Hello dear students, welcome back to English class. We are studying negative sentences. In the last video, we have studied how we transform positive sentence into negative ones. So as we all have studied that to change the positive sentence into negative one, we add no, not to the sentence. हमें अगर कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव में चेंज करना है तो हम उसमें नो और नॉट ऐड करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाएगा. नो और नॉट ये नेगेटिव वर्ड्स हैं एंड बाय एडिंग दैम टू अ सेंटेंस वी कैन change a positive sentence to the negative one. Okay, now in today's video we will study how we can change the sentence positive to negative by adding do not, does not, did not. इनको ऐड करके हम किस तरह से सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं. ओके, तो some sentence are given in your book students on page number 85. You have to open page number 85. Now see here some sentence are given. I work hard. I do not work hard. He speaks English. He does not speak English. They bathe every day. They do not bathe every day. He played well. He did not play well. We drank tea. We did not drink tea. तो आपने देखा ऑन द सेंटेंसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दे आर सिंपल सेंटेंसेस बट सेंटेंस ऑन द राइट हैंड साइड आर नेगेटिव सेंटेंसेस. वी हैव एडेड डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट. हमने ये ऐड किया और उन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाया. अब मेन हमें इसमें ये पढ़ना है कि हमें कहाँ पर डू यूज़ करना है, कहाँ डज यूज़ करना है और कहाँ पर डिड यूज़ करना है. ओके, सो डू, डज और डिड ये कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट यू नो दैट कि डू और डज है ये हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, है ना. जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं तब हम डू और डज यूज़ करते हैं और डिड हम यूज़ करते हैं जब हम पास्ट की बात हो करते हैं. Okay, so you have to keep in mind that you use do and does when you talk about present tense and you use did when you talk about past tense in a sentence. Okay, clear. Next thing is now again there is confusion कि present tense में do कब use करना है और does कब use करना है. So students, if in a sentence pronoun अगर he, she और it है तो वहाँ पर आप does use करोगे और अगर आपके सेंटेंस में आई, यू, दे और वी है वहाँ पर आप डू यूज़ करोगे. क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखनी है. अगर आपके सेंटेंस में ही, शी, इट है वहाँ पर आप डज यूज़ करोगे. एंड इफ इन अ सेंटेंस योर प्रोनाउंस आर आई, यू, दे, वी, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू यूज़ डज, सॉरी डू. ओके, एंड डिड आपको प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ करना है. प्रोनाउन का ध्यान नहीं रखना. वहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो वहाँ पर आप डिड यूज़ करोगे. क्लियर है? ओके, यू अंडरस्टूड. सो दीज आर द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हेन यू चेंज द सेंटेंस पॉजिटिव टू नेगेटिव वन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी, लुक आउट दैट आपका जो सेंटेंस है वो किस फॉर्म में है. जैसे आपने ऊपर वाला जो सेंटेंस था आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट फॉर्म में है लेकिन आई के साथ हम हमेशा डू यूज़ करते हैं, है ना. तो हमने क्या लिखा, आई डू नॉट वर्क हार्ड. ओके, नेक्स्ट, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश. इसका मतलब ये सेंटेंस भी प्रेजेंट में है लेकिन इसमें है ही, तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश. स्पीक्स जो है आंसर में उसमें से एस हट जाएगा और जब हम सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे हम लिखेंगे ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश. राइट, नेक्स्ट सेंटेंस, दे बेथ एवरी डे. नाउ दे के साथ में आपको हमेशा डू यूज़ करना है, वी के साथ में आपको डू यूज़ करना है, यू के साथ में आपको डू यूज़ करना है. ओके, सो दे बेथ एवरी डे, दे डू नॉट बेथ एवरी डे. दिस इज ऑल्सो इन प्रेजेंट फॉर्म. ही प्लेड वेल, प्ले past tense of play is played. It means this sentence is in past form. He played well. He did not play well. Did के साथ में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं किसी भी वर्ब की. ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है. डिड के साथ में आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे. तो प्लेड है तो इसकी
So first form of played is play. Okay. So he did not play well. Next one, we drank tea. Again this sentence is in past form. Okay. So we did not, फिर drank की आप first form लिखोगे, we did not drink tea. Okay. Now there are some sentences given in exercise 4. Turn the following into negative sentences. Okay. कुछ sentences दिए गए हैं जो आपको उनको negative बनाने हैं. Okay. Before that there are also some sentences that we are going to read out students. Like मैंने आपको बताया कि I, you, they के साथ और we के साथ में आप do use करते हो. For example, I do not know the way. Do you have any tickets for the concert? We do not have resources to update our computer software. So फर्स्ट सेंटेंस में I के साथ में do है, सेकेंड सेंटेंस में do के साथ में you है और फिर से we के साथ में do है. ओके. तो क्लियर है आपको कि I, you, we, they के साथ में आप हमेशा do यूज करोगे प्रेजेंट फॉर्म में. नेक्स्ट, it does not look like the right way. She always does things the hard way. He does not know the way. So in these sentences you can see it, she, he, she, it. इनके साथ में हमने does यूज किया है in present form. Okay. So now let's change some sentences that are given in exercise 4. Turn the following into negative sentences. First one, they eat rice every day. तो वो रोज चावल खाते हैं. इसका मतलब ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट फॉर्म में है, तो दे के साथ में हम डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे स्टूडेंट्स? वी विल यूज डू. दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे. आंसर इज दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे. आई नो हरीश वेरी वेल. आई के साथ में भी हम हमेशा डू यूज करेंगे. सो आंसर क्या होगा? आई डू नॉट नो हरीश वेरी वेल. समटाइम्स शी सिंग्स वेल. कई बार वो बहुत अच्छा गाती है. समटाइम्स शी सिंग्स वेल. शी के साथ में हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज डज. समटाइम्स शी डज नॉट सिंग वेल. समटाइम्स शी डज नॉट सिंग वेल. अब आपके सेंटेंस में सिंग्स है, तो जो हम दूसरा सेंटेंस फॉर्म करेंगे उसमें डज के साथ में सिंग में एस नहीं आएगा. तो समटाइम्स शी डज नॉट सिंग वेल. Our team won the match. So our team won the match. Win का पास्ट फॉर्म होता है won. ओके. इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है, तो यहाँ पे हमें did यूज करना है. तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? Our team did not win the match. पास्ट में did के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. ओके. So our team did not win the match. I met her in the park. I met her in the park. Met, meet का past tense met. Again this sentence is in past form. So I did not meet her in the park. So मैंने 5 sentences के answers बताए हैं. Rest 5 you have to do it yourself students. Okay. Now we are going to discuss some more sentences that are given on page number 86. 86 पे देखिए हम इस तरह भी sentences को change कर सकते हैं. Like sit down. तो do not sit down. Shut the door. Do not shut the door. Give her some water to drink. Do not give her any water to drink. Open your book. Do not open your book. So do not add करके हमने sentences को change किया. Then there is exercise 5. Change the following sentences into negative sentences. तो यहाँ पर आपको do not add करना है और sentence को change करना है. Like open the door. तो इसे हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? Do not open the door. Speak slowly. Again, do not speak slowly. Stand up. Do not stand up. Put on your clothes. Do not put on your clothes. Go there. Do not go there. So these are the answers of exercise 5. Similarly, you can change the positive into negative 1 if more sentences are given to you students. सो इस तरह से आप सेंटेंसेस को पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर सकते हो. नॉट ऐड करके, नो ऐड करके, डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट ऐड करके. ओके. इन द एक्सरसाइज 6 टर्न द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेस इनटू पॉजिटिव 1. तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, आपको उनको पॉजिटिव बनाना है. अभी तक जो हमने सेंटेंसेस किया
But in exercise 6, negative sentences are given. We have to change them into positive ones. Let's do some sentences and the rest you have to do on your own. और ये जो sentences है, space is not given in the book, so students you have to do them in your notebook. Okay? So we do not want to go home now. पॉजिटिव सेंटेंस में नो नॉट नेवर नहीं आता, राइट, तो हमें वो हटाना पड़ेगा. वी डू नॉट वॉन्ट टू गो होम नाउ, वी वॉन्ट टू गो होम नाउ. इन दिस वे यू कैन मेक इट पॉजिटिव. अ मैड डॉग डिड नॉट बाइट हर, अ मैड डॉग बिट हर, अ मैड डॉग बिट हर. क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है ना, डिड है, और बाइट जो है ये फर्स्ट फॉर्म ही है. इसका मतलब जब हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो हम इसमें सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, है ना. अ मैड डॉग बिट हर. ही वॉज नॉट आई वॉज नॉट प्रेजेंट येस्टरडे, आई वॉज प्रेजेंट येस्टरडे. ओके, तो इस तरह से बाकी के सारे सेंटेंसेस आप चेंज कर सकते हैं, राइट. सो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम डिफरेंट सेंटेंसेस को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं. So students, the exercise where space is not given in the book, you have to do in the notebook. Complete all these 6 exercise in the book as well as in the notebook. I will be sending you PDF so you can copy your answers from there. Okay? So have a nice day. Thank you.